25 सेकंड में पूरी खबर दिखा लेगा। तो सबसे पहले जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोरोना से जुड़ी है। कोरोना एक बार फिर पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। मामले भारत में भी तेजी से बढ़े हैं। इस साल अब तक देश में कोरोना के 257 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और केरल में सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में मरीजों में हल्के लक्षण हैं। किसी को आईसीयू में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2023 में ही कोरोना महामारी के खत्म होने की घोषणा कर दी थी। महाराष्ट्र में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। गुरुवार को महाराष्ट्र में कोविड-19 के 33 नए मामले सामने आए। इनमें से 22 मुंबई से और 7 पुणे से सामने आए। इसके अलावा ठाणे से 3 और लातूर से 1 मामला सामने आया। इसी के साथ जनवरी से अब तक कुल मामलों की संख्या 165 हो गई, जिनमें से 61 रिकवर हो चुके हैं। खास बात यह है कि मरीजों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं। फिर भी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। महाराष्ट्र में कोविड से इस साल अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद चूंकि मंदिर के गर्भगृह को ध्वस्त कर बनाई गई है, इसलिए उसे विवादित ढांचा घोषित किया जाना चाहिए। हिंदू पक्ष ने इसके लिए संभल और अयोध्या मामले को नजीर के तौर पर पेश करने की तैयारी की है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस मामले से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक सुनवाई रोकी जानी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को मैसूर सैंडल सोप का ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो इसके लिए विरोध शुरू हो गया है। लोगों ने पूछा कि तमन्ना भाटिया की जगह सरकार ने किसी कन्नड़ एक्ट्रेस को ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बनाया। इस पर कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान करता है, लेकिन मैसूर सैंडल को बड़े बाजार में जगह बनानी है। मैसूर सैंडल सोप का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तमन्ना भाटिया को 2 साल के लिए 6 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए हैं। शराबबंदी वाले बिहार में गया जी के एसएसपी ऑफिस कैंपस में शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। गया जी में एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा तो एसएसपी ऑफिस कैंपस में शराब की सील बोतलें मिली और बाउंड्री वॉल टूटी थी। छापे के दौरान वहां से भागने की कोशिश कर रहे 2 पुलिस वालों को हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में छोड़ भी दिया गया। गया जी के एसएसपी ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी है। ये टीम पता लगाने की कोशिश करेगी कि एसएसपी ऑफिस में शराब की बोतलें किसने रखी। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में वाराणसी से एक आदमी को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़े आरोपी का नाम तुफैल है। आरोप है कि वाराणसी में रहने वाले तुफैल ने राजघाट, नमो घाट, जामा मस्जिद और लाल किला जैसी जगहों की तस्वीरें और उनसे जुड़ी जानकारियां पाकिस्तानी नंबरों पर शेयर की थी। वो व्हाट्सएप ग्रुप में गजवाए हिंद, बाबरी मस्जिद का बदला लेने और भारत में शरिया कानून लागू करने से जुड़े संदेश भी साझा करता था। उत्तर प्रदेश के महोबा में ट्रक के पहिए के नीचे फेंककर एक युवक की हत्या कर दी गई। मारपीट का ये वीडियो महोबा के झलकारीबाई इलाके का है, जहां मजदूरी करके घर चलाने वाले विनोद धुरिया का गुलाब सिंह अहिरवार और उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया। इस दौरान गुलाब सिंह ने विनोद की गर्दन पकड़कर उसे ट्रक के पहिए के नीचे डाल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया। विनोद के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साहस और वीरता दिखाने के लिए सेना और जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में हुए रक्षा अलंकरण समारोह में देश के 6 जाबाजों को कीर्ति चक्र और 33 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। ये सम्मान पाने वालों में सेना और जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी शामिल थे। इन्हें ये सम्मान ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस और असाधारण वीरता दिखाने के लिए दिया गया। कीर्ति चक्र देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना की बहादुरी के किस्से अब मदरसों में सिलेबस का हिस्सा होंगे।
उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड ने मदरसों के छात्रों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाने का फैसला किया है। मदरसा बोर्ड का मानना है कि इससे बच्चों में देशभक्ति का जज्बा बढ़ेगा। उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड की इस पहल के बाद बिहार में भी इस तरह की मांग उठने लगी है। बिहार सरकार के कुछ मंत्रियों और विधायकों ने बिहार में भी मदरसों के बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाने की मांग की है। और बता दें आपको, लखनऊ में 1.5 साल की एक मासूम सी बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र के मामपुर इलाके में एक आदमी को पड़ोसी की 1.5 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता के घर वालों का आरोप है कि उनका पड़ोसी बच्ची को खिलाने के बहाने घर ले गया था। बच्चे की चीख सुनकर जब उसकी मां आरोपी के घर में घुसी तब मामले का पता चला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती में नई दरार दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गठबंधन में बराबरी की मांग करते हुए सीधे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि अखिलेश यादव के पीडीए में मुस्लिम कहां हैं? क्या वो सिर्फ कालीन बिछाने के लिए हैं? मसूद ने कहा कि अब हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनावों में 80-17 वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज 4 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को ब्रीफिंग देने वाले हैं। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश जाने वाले 4 डेलीगेशन को विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज ब्रीफ करेंगे। बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले और शशि थरूर की अगुवाई वाले प्रतिनिधि मंडलों को विदेश सचिव शाम 5 बजे संसद भवन में जानकारी देंगे। बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधि मंडल 24 मई को बहरीन के लिए रवाना होगा, जबकि बाकी 3 प्रतिनिधि मंडल उसी दिन देर शाम रवाना होंगे। भारत से पिटे पाकिस्तान की मदद के लिए चीन अब खुलकर सामने आ रहा है। चीन अब पाकिस्तान को बेहतर सैटेलाइट कवरेज देगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मार खाने के बाद 16 मई को पाकिस्तान ने चीन के सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें चीन के सैटेलाइट सिस्टम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को विस्तार देने पर चर्चा की गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तानी सेना चीन के सैटेलाइट कवरेज से ही काम चला रही थी। पाकिस्तान ने एक बार फिर से शर्मनाक हरकत की है। उसने टर्बुलेंस पे फंसी इंडिगो फ्लाइट को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया। बुधवार को अचानक ओलावृष्टि में फंसी इंडिगो की दिल्ली श्रीनगर उड़ान के पायलट ने शुरू में लाहौर के एटीसी से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मांगी थी, लेकिन सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान ने इसकी इजाजत नहीं दी। बाद में इस विमान ने श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की। इस उड़ान में तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसदों समेत 220 से अधिक यात्री सवार थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के छतरू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गुरुवार सुबह 6:30 बजे से मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। घना जंगल, पहाड़ी इलाका और ऊंचाई पर बैठे आतंकी जो सुरक्षा बलों की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। जाहिर है कि जरा सी गलती भारी पड़ सकती है। ऐसे में पुलिस की एसओजी और सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के जवान फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। शक है कि ये जैश से जुड़े हैं। इन्हें 3 तरफ से घेरा गया है। 9 जून को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो जाएगा। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री और सांसद पद यात्रा करेंगे और लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। मोदी सरकार 3.0 का 1 साल कैसा रहा? 1 साल में सरकार ने क्या क्या किया? जन कल्याण से जुड़ी कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की? 1 साल में मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां रही? मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल 9 जून को पूरा हो रहा है। बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों को सीधे जनता तक पहुंचाएगी। केंद्रीय मंत्री और सांसद पैदल यात्राएं करेंगे। रोज 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स ने एक लड़की से बात की तो प्रेमिका ने उसे चप्पलों से धुन दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनती गिनते जाइए। आप थक जाएंगे।
लेकिन प्रेमिका के हाथ नहीं थकने वाले, चप्पलों से दे दनादन। जब तक मन नहीं भरा तब तक मारती रही। वीडियो इंदौर शहर के लसुड़िया इलाके का बताया जा रहा है। प्रेमी जमीन पर लेटा है और उसकी प्रेमिका चप्पलों से जमकर पिटाई कर रही है। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों की परेड निकाली। कोटा पुलिस इन दोनों बदमाशों को उस जगह ले गई थी जहां कुछ दिन पहले संदीप शर्मा नाम के शख्स की चाकू से कूदकर हत्या हुई थी। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ कई मामले पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ऐसी परेड निकालकर कोटा पुलिस क्या संदेश देना चाह रही है। बदमाशों को पहले 3rd डिग्री दी जाएगी, उनके पैर टूटेंगे, फिर वो इस तरह सड़कों पर घसीटे जाएंगे। सवाल ये भी है कि खाकी को ही सजा देना है तो अदालतें क्या करेंगी। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए शनिवार तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि यहां भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट है, यानी इन इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इसके पीछे पूर्व मध्य अरब सागर में डेवलप हो रहे वेदर सिस्टम को वजह बताया जा रहा है। आज तेलंगाना के लिए सावधान रहने का दिन है, क्योंकि कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश तो हो ही सकती है। आसमान में तेज बिजली भी चमकेगी। कुमराम भीम, आसिफाबाद, मंचेरियल, निजामाबाद और जगित्याल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, यानी यहां भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कुदरती आफत से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तरकाशी में अचानक आए तूफान ने लोगों को डरा दिया। भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी का क्या हाल हुआ, ये आपके सामने। सैलाब का ऐसा वेग कि कहीं लोग फंस गए, कहीं गाड़ियां फंस गई। लोग अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुट गए, लेकिन सैलाब का भयंकर बहाव कहां मानने वाला। तेज बहाव में 2 पहिया गाड़ियों को भी बहा ले गया। ये वीडियो उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे का है। तेज बारिश के बाद सैलाब वहां पहुंच गया, जहां रोज सैकड़ों लोग आते हैं।